हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघातीय समीकरण है उसे हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे। ओके, और ये चैप्टर काफ़ी शानदार चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में सबसे पहला टॉपिक है कि ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मेरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन क्या होता है मेरा? इक्वेशन क्या होता है मेरा? पहले इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। 2x + 3 है, ये मेरा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आपस में कंबाइन हो। ओके, तो ये मेरा क्या होगा? इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसका पावर या डिग्री 2 हो, जिस वेरिएबल का पावर या डिग्री 2 हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। ये दोनों को मिलाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या हो गया? वैसा इक्वेशन जिस वेरिएबल का पावर या डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो क्या होगा मेरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर x² है, 2x + 3 है और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वेयर a b c आर रियल नंबर एंड n नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ax² + bx + c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फॉर्म में होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। ओके, अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या किए थे? चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर 2 में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था? जो ax² + bx + c के फॉर्म में हो, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम क्या डिफरेंस समझे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। और ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल। ओके, और ये मेरा हो गया ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग क्या करते थे? जीरोस फाइंड करते थे। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर ax² + bx + c है, सिर्फ ax² + bx + c है, तो वो मेरा आ जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कैटेगरी में। अगर यहाँ पर ax² + bx + c इक्वल टू 0 है तो ये मेरा आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में। तो क्या होगा? इसका मेरा रूट निकलेगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकलेगा। ओके, जो लेक्चर चैप्टर 2 में हम लोग कंप्लीट किए थे। ओके, अब चलते हैं। ये तो हो गया, समझ गए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अब चलते हैं, ये दिया हुआ है अगर px = 0 है और क्या कर रहा है? अगर डिग्री कितना है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जैसे कि ax² प्लस यहाँ पर x है bx + c इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अगर कोई px = 0 है, ये मेरा पूरा टर्म को हम क्या माने हैं? px माने इक्वल टू 0, और इसका क्या है? पावर 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है? 2। और क्या करेंगे? लेकिन जब हम px के पदों को उनकी डिग्री के अवरोही क्रम में लिखते हैं तो ये मानक मिलता है। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री, डिसेंडिंग ऑर्डर रहना चाहिए डिग्री का। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x² होगा, उसके बाद x1 होगा। ओके, तो ये मेरा होगा, ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा?
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, ये हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर यहाँ पर दिया हुआ क्या यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3 दिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो करते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा b², तो प्लस 4 - 2ab 2 × 1 × x, ये हो गया, प्लस 1 = 2x - 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस 4 - 4x प्लस 1 = 2x - 3। x² अगर यहाँ पर 2x को इस साइड ला देते हैं तो क्या होता है मेरा -6 हो जाएगा, और यहाँ मेरा क्या होगा 4 + 1 5 और -3 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, = 0 हो गया। तो 0 ये मेरा किसके टर्म में आ रहा है, ax² + bx + c। ओके, तो ये मेरा x² + bx + c के फॉर्म में आ रहा है, तो ये मेरा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो पहला नंबर क्या, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकेंड नंबर भी चेक कर लेते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलते हैं सेकेंड नंबर, x × x + 1 + 8, क्या कर रहा है x × x + 1 × 8 = देख लेते हैं एक बार हम, +8 x + 2 × x - 2, यहाँ पर प्लस साइन है, x + 2 × x - 2 ये दिया हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई। तो चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पर x² हो जाएगा, x² + x हो जाएगा, यहाँ पर +8 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा, अगर दोनों को गुना करेंगे आपस में क्या होगा, सबसे पहले इसको गुना करने के, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, x को x से गुना करेंगे, क्या आएगा मेरा x²। ओके, फिर x को दोबारा 2 से गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा। उसके बाद 2 को जब हम x से गुना करेंगे तो +2x आ जाएगा। फिर दोबारा 2 को -2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। ये क्या हो गया मेरा, प्लस माइनस कट गया। ओके, तो फाइनली मेरा आया x² + x + 8 = x² - 4, ये मेरा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x², ये वाला पार्ट कट गया, तो बचा क्या मेरा x प्लस इस साइड आएगा -4, तो क्या आ जाएगा मेरा 12 = 0। क्या ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, तो ये फॉर्म में नहीं है। ओके, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर ए क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग इसको ट्राई कर लेना है। ओके, अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। चलते हैं, क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्यूशन निकालना है, किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन। सबसे पहले फैक्टराइजेशन जान लेते हैं। फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं कि नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पर दिया हुआ 4, लेट्स 4 दिया हुआ, तो 4 का क्या होगा फैक्टराइजेशन, 4 का निकालते हैं ऐसे, 2 × 2 आ गया मेरा 2 × 2। ऐसे ही वेरिएबल में होता है। वेरिएबल में क्या होता है, यहाँ पर
जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होगा मेरा, एक्स इंटू एक्स। ओके, और क्या हो गया, और जैसे कि ये भी रहेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, तो क्या कर देंगे, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये मेरा हो गया फैक्टराइजेशन। तो इसके जरिए हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर इक्वेशन दिया हुआ कुछ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर हम बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला निकालें, फॉर्मूला द्वारा हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब रूट्स फाइंड करना है इक्वेशन का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ये मेरा है। अब पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। हम लोग 8 या 7 क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको कैसे फैक्टर करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना आता है, 6 इंटू 2, 12 आ गया। अब जब 12 को क्या करते हैं, 12 को जस्ट मिनट, ओके, लाइट कट गया था, तो चलते हैं। यहाँ पर क्या है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो पहले क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो 12 का क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा, 2 6 2 3, ये आ गया मेरा 12 का फैक्टराइजेशन। क्या आ गया मेरा, 2 इंटू 3, ये मेरा आ गया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x वेरिएबल के कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर -x है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर -x आ जाना चाहिए। तो पहले इसको कर लेते हैं, 4 इंटू 3 आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 इंटू -4 करेंगे, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो -x के टर्म में आएगा, -1 इंटू एक्स के टर्म में आएगा। ओके, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन तोड़ें, 12 आया, 12 का फैक्टराइजेशन 3 4 आया। अब 3 4 को ऐसा करना है कि हम लोग को प्लस या माइनस करने पर जो बीच वाला पार्ट है -x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, 3x माइनस 4x करेंगे तो मेरा -x आ जाएगा। ओके, तो करते हैं। अब क्या करना है, अब ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। देखते हैं, 3x को कॉमन लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बार में आएगा, 2x प्लस 1, ये मेरा आ गया। उसके बाद मेरा क्या आएगा, -2 कॉमन लेते हैं। -2 कॉमन लेने के बाद हमें आता है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन पार्ट 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब यहाँ पर दोनों कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1, और मेरा क्या हो गया, बचा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब क्या कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट हम लोगों का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जगह नहीं है तो इसको इस साइड लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस -2 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, दूसरा को भेजेंगे। अगर यहाँ पर 2x प्लस 1 को उस साइड भेजेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड समथिंग कुछ, तो क्या आएगा मेरा 0 ही होगा। तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 पहला कंडीशन में। तो क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 3x इक्वल टू 2
और x का वैल्यू निकला 2/3। पहला रूट निकल गया 2/3। अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या निकला, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर रूट भी 2 निकलेंगे। पहला x का वैल्यू कितना निकला 2/3। अब निकालते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ इसी इक्वेशन को देखते हैं, इसी फैक्टराइजेशन को देखते हैं। यहाँ पर 2x + 1 है, 3x - 2 है। ओके, तो क्या करते हैं, अगेन हम क्या करते हैं, 3x - 2 को इस साइड भेजते हैं डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा मेरा 0। तो फाइनली हमें आया, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस साइड को क्लियर कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरा 2x + 1 = 0 आएगा। ओके, तो फाइनली मेरा क्या आ गया 2x + -1 और x का वैल्यू आ गया -1/2। तो सेकेंड आ गया -1/2, ये निकल गया। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन का मेरा, उसका रूट्स कितना आया 2/3 और -1/2 आएगा। ओके, अब सेकेंड का निकालते हैं। सबसे पहले स्लाइड ऐड कर लेते हैं, स्लाइड नहीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलो चलते हैं, ये क्वेश्चन था मेरा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है x² - 3x - 10, जो मेरा सेकेंड नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 3x - 10 = 0, ये दिया हुआ है। तो हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो कोफिशिएंट, जो x² के कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, और मेरा कांस्टेंट का ये वाला है 10 × 1 कर देना है, तो क्या आएगा मेरा 10 आ गया। उसके बाद इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है हमें, तो क्या आएगा 2 × 5, 10 का फैक्टराइजेशन आ गया मेरा 2 × 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 5 आया मेरा फैक्टराइजेशन 2 × 5। ओके, अब क्या करें कि यहाँ पर -3 आ जाए। ओके, -3 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, अगर हम 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा 2 - x मतलब 5x + 2x -5 + 2 को हम क्या करेंगे, तो क्या आएगा -3। अगर इसको क्या करेंगे -5 + 2 करेंगे तो -3 आएगा। तो इसको ये हो गया मेरा इस टर्म में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, x × x -5 + 2, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर सही है, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर -5 = 0। अब यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, अब देखते हैं यहाँ पर मेरा होगा, ओके, यहाँ पर मेरा होगा कॉमन x - 5 और x - 5 दोनों पार्ट कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो आ गया मेरा, बचा मेरा x + 2 = 0। तो x का वैल्यू मेरा आ गया -5, उस साइड जाएगा तो मेरा आएगा 5। अगेन x + 2 है तो उस साइड जाएगा तो x का वैल्यू आएगा -2। ओके, आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले ये आ गया x - 5 = 0 लिखना है और x + 2 = 0 लिखना है दो साइड में, और x का वैल्यू आ गया मेरा 5, माइनस उस साइड गया तो +5, और x का वैल्यू आया तो -2 आ गया। तो ये आया मेरा सेकेंड का रूट, आया मेरा सेकेंड का रूट आया 5 और -2। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये हो गया। अब चलते हैं इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कि जिसके जरिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं दिया हुआ, 2 नंबर दिए हुए यहाँ पर, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं x और सेकेंड नंबर मान लेते हैं हम लोग y। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। सबसे पहले क्या करें, दो संख्या है, ओके, 2 नंबर है, जिनका क्या है सम,
27 है, तो सम जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 27। ओके, सही है ना, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना है 182, क्या है मेरा गुणनफल x इंटू वाई 182 है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं y का वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। ओके, ये मेरा आ गया। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इस y का वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। चलो पुट कर लेते हैं, तो x इंटू 27 माइनस एक्स हो गया और 182 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इक्वल टू 182 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हो गया, यहाँ पर देखते हैं 182 हो गया था। अब इसको इस साइड लिखते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर टर्म को हम प्लस में ले आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x। तो ये मेरा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, हमें डिसेंडिंग ऑफ द ऑर्डर चाहिए, वो भी वेरिएबल का, वो भी वेरिएबल का डिग्री का। तो चलते हम लोग, माइनस 27x हो जाएगा, 27x इस साइड आएगा तो प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोगों को, 182 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या है कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को जब 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। ओके, अब इसका फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं, निकालते हैं, क्या आएगा मेरा 91, और क्या होगा 91 आ गया मेरा। अगर हम क्या करेंगे 7 बार में लगाएंगे यहाँ पर तो 13 आएगा, 13 सत्ते 91। ओके, यहाँ पर हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना लाना है हमको 27 लाना है, तो क्या होगा मेरा 182 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 इंटू 13। अगर हम इसको और करें 40 इंटू 13 हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें कि माइनस 27 हो जाए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं माइनस 14 माइनस 13 करते हैं तो माइनस 27 हो जा रहा है। सेम प्रोसेस इसमें लगा देना है। ओके, लगाते हैं। ओके, चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है मेरा, x इंटू एक्स माइनस 14 प्लस माइनस 13 भी कॉमन है यहाँ पर, तो x माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है मेरा x माइनस 14 और यहाँ पर भी x माइनस 14 है, क्या है दोनों पार्ट कॉमन है, तो दोनों पार्ट कॉमन है तो सेम कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 14 कॉमन है मेरा, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया मेरा x का वैल्यू x माइनस 14 इक्वल टू 0 पहला पार्ट में, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया मेरा 14 और x का वैल्यू आ गया मेरा 13। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो हमें क्या आया, x का वैल्यू ना आया, x का वैल्यू आया 14 और 13 आया, दो आया वैल्यू। अगर यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देते हैं 27 माइनस 14, ओके, तो क्या आता है मेरा, क्या वैल्यू आता है मेरा 13 आता है। ओके, तो x का वैल्यू मेरा आ गया, पहला वैल्यू, पहला नंबर का वैल्यू आ गया मेरा 14 और y का वैल्यू आ गया मेरा 13। तो इसका आंसर ये होगा। हो गया आंसर, काफी आसान क्वेश्चन था।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, उसका सम दिया हुआ है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, ये दिया हुआ है। अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। तो चलते हैं, जैसे क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर मेरा आ जाएगा x, और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा x प्लस 1। यहां पर क्या बोला जा रहा है, लगातार कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहां पर क्या होगा, लगातार ये होता है 1 2 3 4, ये मेरा लगातार हो गया। तो वैसे यहाँ पर हम x माने हैं तो x के बाद क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, तो इसलिए हमने सेकेंड नंबर को x प्लस 1 माना है। ओके, अब क्या करना है, दोनों का वर्गों का योग 365 है, तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, दोनों का वर्गों का योग, ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वर्गों का योग, ये पहला है, पहला नंबर का वर्ग, दूसरा नंबर का वर्ग, दोनों का योग कर दिए, मतलब कि सम कर दिए। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ये मेरा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया मेरा प्लस 2x, अगर इस साइड आ गया मेरा 365, यहाँ पर 1 है, क्या आ जाएगा मेरा टोटल माइनस 364 इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ पर दो कॉमन है, तो दो कॉमन है तो दो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, दो को हम इस साइड भेज दिए तो 0 आ गया। ओके, तो आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 0 आ गया। ये मेरा आ गया फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो जो मेरा रूट्स फाइंड होगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू एक मान आएगा, एक वैल्यू आएगा फर्स्ट नंबर, अब उसमें एक और ऐड कर देंगे तो सेकंड नंबर ऐड आ जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो चलो हम लोग कर लेते हैं इसका वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या इक्वेशन आया था हम लोगों का, यहाँ पर आया था हम लोगों का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो सेम वैसा ही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 182 है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 182 का फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। क्या होता है, दो बार में होगा 91, उसके बाद दो बार में 7 बार में 13, तो आ गया मेरा 182 का 2 7 13। अब क्या करें कि यहाँ पर x आ जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये मेरा हो गया 14 और 30, और 14 माइनस 13 करेंगे तो मेरा 1 आएगा, मतलब x आएगा। तो यहाँ पर वैसा ही करते हैं हम लोग, चलो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, आ गया मेरा x आ गया। उसके बाद कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, इस वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा माइनस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर 13 इंटू 14 182 हो जाता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो पार्ट कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस 14, यहाँ पर भी x प्लस 14 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं x प्लस 14, और यहाँ मेरा क्या आ गया, x माइनस 13 बचा, ये आ गया इक्वल टू 0, ये मेरा आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दो वैल्यू निकलेंगे मेरा, x प्लस है 14 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया मेरा x माइनस 14 पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू निकला x माइनस 13 इक्वल टू 0, और x प्लस 13 आ गया मेरा। तो
क्या आ गया मेरा, x का वैल्यू 13 आया। यहाँ पर माइनस को नहीं लेते हैं, प्लस को ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस को लेंगे तो अगर माइनस को लेंगे तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। अगर प्लस को लेंगे तो वो भी राइट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 13 + 1 14। तो 2 नंबर फाइंड हो गया मेरा, 13 और 14, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, सिर्फ आप क्वेश्चन को जैसा बोल रहा है वैसे करना है। मतलब हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग को पता है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी को समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या डाटा गिवन है, हम लोगों को उसको समझना है सबसे पहले। और जैसा कर रहा है उसी पार्ट को हम लोग लिखते हैं, और काफ़ी सिंपल टर्म में लिखना ताकि एग्जामिनर को समझ में आए और सॉल्यूशन करना, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड नंबर है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रेड, वी नीड फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेड ऑफ द प्लॉट। मतलब कह रहा है एक आयताकार भूखंड है का क्षेत्रफल दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, तो भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है। तो लेट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आयताकार भूखंड दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक आयताकार पार्ट दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर जस्ट लाइक अ मोबाइल दिया हुआ है, ओके ना। इसका एरिया दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ, 528, ओके, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका जो लंबाई है मेरा, ओके, और इसकी चौड़ाई का दुगना से एक अधिक है। चलो हम इसको समझते हैं। पहले क्या करा है यहाँ पर, ये मेरा हो गया। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एरिया दिया हुआ, एरिया क्या हो गया मेरा 528 मीटर स्क्वायर, ओके। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ लंबाई को मान लेते हैं हम लोग x, यहाँ पर हम चौड़ाई को मान लेते हैं y, ओके। यहाँ पर क्या हो गया मेरा y, ये मेरा हो गया x, ओके, ये मेरा हो गया। अब इसकी पूरा एरिया कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पर भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रेड। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है मेरा y, ठीक है, चौड़ाई क्या है मेरा y, लंबाई क्या है मेरा x, इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब लंबाई लिख लेते हैं पहले, लंबाई मेरा x है, कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो 2y + 1, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग एक इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया क्या होता है पहले तो हम लोग जान लेते हैं, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है। इसका एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, ये होता है एरिया, मतलब x इंटू वाई। एरिया मिल गया, एरिया का वैल्यू दिया हुआ 528, ये दिया हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम y को फिक्स रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो 2y = x - 1 हो सकता है, क्योंकि 2y को यहाँ पर छोड़ दिए, 1 को उस साइड भेजे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया मेरा x - 1 / 2, ओके, यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो। चलो यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरा, चलो यहाँ पर क्या करेंगे,
सबसे पहले y का वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या करेंगे यहां पर एक्स वाई इक्वल टू 528 दिया हुआ है। ओके, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 528। चलो दिया हुआ ये क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई। जैसे कि दिया हुआ x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और क्या था यहाँ पर 528 क्या आ जाएगा मेरा, 2 इस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा मेरा x इंटू एक्स माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, 528 को 2 बार में गुना करते हैं 1056 आ रहा है। ओके, ये आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1056 को इस साइड ला देंगे। ये मेरा होगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर लेना है, तभी हम लोग क्या करेंगे उसका रूट्स फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हो गया ये वाला प्रोसेस। अब चलते हैं फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा 528 2 से लगाएंगे तो 2 6 4 1 3 2 2 6 6 2 3 3, अब 3 बार में लगा तो 11 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर मेरा जो दिया हुआ है वेरिएबल, हमें यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें आया 2 इंटू कितने बार है 2 2 ओके 4 बार है। तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर मेरा 4 होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 बार है और उसके बाद एक और है 2 4 बार, एक 5 बार है और 3 है और 11 है। अब क्या करें कि हमें माइनस एक्स आ जाए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो क्या आएगा मेरा यहाँ पर 2 इंटू 4 4 इंटू 8 16 32 आ गया मेरा। ये मेरा आ गया इंटू 33 3 इंटू 11। अब क्या करें कि यहाँ पर माइनस एक्स आ जाए, तो 33 माइनस 32 करेंगे तो क्या आएगा -1, मतलब माइनस एक्स आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे प्लस, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर -30x यहाँ पर ऐसे करेंगे तब आएगा -30x प्लस 32x माइनस 1056 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ गया मेरा x का मान 33। अब यहाँ पर 32 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 32 इंटू 33 कर लेते हैं अभी, तो क्या आया था मेरा 32 इंटू 33 किए यहाँ पर तो 1056 आया था। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा तो 33 यहाँ पर आएगा। ओके, इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट आपस में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं x माइनस 33 इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं यहाँ पर x माइनस 33 है इक्वल टू 0, यहाँ पर एक और है x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं यहाँ पे x का वैल्यू आया मेरा 33 और x का वैल्यू आया -32। तो हमको किसको लेना है, x का वैल्यू यहाँ पर 33 को लेना है, क्योंकि पता है एरिया हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पर। तो एरिया में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखो पहले देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर एरिया दिया हुआ 528। अगर यहाँ पर हम लोग ओके यहाँ पर x का वैल्यू लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या दे रहा है, x का वैल्यू दे रहा है, हमें पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, क्या आएगा मेरा 33 है और x का वैल्यू -32 है। तो चलते हैं यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू मतलब लेंथ मेरा मिल गया, कितना आ गया लेंथ 33। अब y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, यहाँ y का वैल्यू
33 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा मेरा 32 डिवाइड बाई 16, मतलब y का वैल्यू मेरा आया 16, ये मेरा आ गया। ओके, तो मेरा लंबाई कितना आ गया, लेंथ आया 33 और चौड़ाई आया मेरा 16। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और जैसे प्रोसेस बताया गया उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 दिया हुआ, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करें। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाएंगे, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पता है यहाँ पर देखो क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजी को समझो। यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक कर रहा है लगातार, जैसे कि यहाँ पर पहला मान लिए x, दूसरा मान लिए x+1। ओके, फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर नंबर, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ 306, x इंटू x+1 इक्वल टू 306। सेम वैसा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन कराए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दो लगातार धनात्मक पूर्णांक था जिसका वर्गों का योग 365 है, तो हम लोग क्या माने, सबसे पहला x माने, दूसरा x+1 माने। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर क्या है, पहला नंबर माने x, दूसरा नंबर हो गया x+1, तो क्या आएगा मेरा, फाइनली दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है मेरा 306 दे रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आगे मेरा x² प्लस x और 306 को इस साइड ले लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ओके, 0। अब क्या करेंगे, इसको हमें फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें रूट्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, 306 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो क्या ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफी हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 5 3। अब इसको 3 टाइम में कितना हो जाएगा, 5 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 121 मतलब 51, ये हो गया। फैक्टराइज करने के बाद मेरा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब क्या करें कि यहाँ पर प्लस x है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 3 दूनी 6, 6 3 18, मतलब 18 गुने 17, ये दिया हुआ है। अब क्या करें कि प्लस x है, तो हम 18 माइनस 17 करेंगे तो आ जाएगा +1, तो आ गया। तो वैसे ही x² प्लस 18x प्लस माइनस 17x करेंगे -306 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, सेम प्रोसेस वैसा सभी में लगाना है, तो x इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन ले लिए, तो x कॉमन लिए तो मेरा x बचा यहाँ पर, और यहाँ पे x वाला बाहर निकल के मतलब 18 यहाँ पर बचा। ओके, अब अगेन हम यहाँ पर -17 कॉमन लेंगे, तो बचा पार्ट यहाँ पर x आ जाएगा। अब -17 कॉमन किए हैं तो माइनस वाला पार्ट 17 के साथ बाहर आ जाएगा, तो प्लस वाला पार्ट यहाँ बचेगा। 17 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर 306 बचेगा। ओके, तो ये मेरा आ गया x प्लस 18 और x प्लस 18 दोनों कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मेरा आ गया -18 और x का वैल्यू आ गया 17। ओके, तो यहाँ पर 0 से हमें फाइंड हो गया, x का वैल्यू निकल गया 2 0 -18 और x का वैल्यू 17। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर दो नंबर फाइंड करो, तो दो नंबर मिल गया मेरा, x का वैल्यू मेरा मिला, क्या मिला, यहाँ पर 17 मिला, तो x का वैल्यू मेरा मिला 17 और y का वैल्यू मतलब कि सेकंड नंबर मेरा x प्लस 1 मतलब 18। ये मेरा होगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। थैंक यू। ओके, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।